ओम गम गणपते नमः। रुद्र संहिता सती खंड 19वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाभाग, ऋषि दधीचि का यह चरित्र तो मैंने सुना। अब आप कृपा करके यह बताइए कि दक्ष के यज्ञ विध्वंस के उपरांत क्या हुआ और शिव जी ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, दक्ष की मृत्यु का यज्ञ विध्वंस के उपरांत हम सभी देवता कैलाश पर गए और वहाँ शिव जी की स्तुति करते हुए हमने उनसे प्रार्थना की, हे दया सागर, हे परमेश्वर, आपकी निंदा करके आपकी कृपा के बिना हम सभी नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। इसलिए हे भक्तवत्सल, आप हमारी रक्षा करें। हे दीनानाथ, हम चाहते हैं कि आप प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें। भग देवता की आंखें ठीक हो जाएं, पूषा के दांत हो जाएं और भृगु जी की दाढ़ी पहले के समान हो जाए। हे प्रभु, आप हम पर कृपा करें। देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। वह उसी समय देवताओं के साथ चलकर दक्ष के यज्ञ में आए और उन्होंने वहां घायल अवस्था में पड़े हुए देवताओं तथा मुनियों को स्वस्थ कर दिया। हे देवर्षि, वहां उन्होंने भक्त की भी आंखें खोल दी, पूषा के दांत भी ठीक किए और भृगु को बकरे की दाढ़ दे दी। क्योंकि वीरभद्र ने दक्ष का सिर यज्ञ में जला दिया था, इसलिए उन्होंने दक्ष को बकरे का सिर देकर उसे भी जीवित कर दिया। तब प्रजापति दक्ष ने विविध प्रकार से शिव जी की स्तुति की और उनसे क्षमा मांगी। तब शिव जी ने दक्ष को समझाया, हे दक्ष, अब तू मुझे परमेश्वर मानकर भक्ति पूर्वक ज्ञान परायण हो, सावधानी से कर्म कर और यह जान कि संसार ही संपूर्ण जगत का दृष्टा है और वह ही उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है। हे दक्ष, ब्रह्मा और विष्णु भक्त होने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि वह मेरी अथवा मेरे भक्तों की निंदा करे। मेरे भक्त को भी यह चाहिए कि वह अन्य देवताओं की निंदा न करे। यदि कोई ऐसा करता है तो वह हम तीनों के ही कोप का भाजन होता है और उसे तत्व की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने धाम कैलाश को चले गए। हे नारद जी, तब प्रजापति दक्ष ने शिव जी की कृपा से अपना यज्ञ पूर्ण किया और समस्त देवताओं की वंदना की। हे महर्षि, जो प्राणी इस चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता है उसे उत्तम सुख मिलते हैं और वह दिव्य गति को प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता याम खंडाम। ओम नमः शिवाय।